हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स इन फोर डिफरेंट वेज। ठीक है, आपको यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और यहाँ पे कोई दो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है, यानी दो इसका फैक्टर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, और ये हमको चार अलग अलग तरीकों से दिखाना है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या समझना है कि ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है जिसका प्रोडक्ट हम करें तो ये हमको मिल जाए। ठीक है, और चार अलग अलग तरीकों से हमको यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 लिया एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, हम इसको यहीं पे अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 12 फिर से लिखे और कर दिया वाई और यहाँ पे कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी से हमारा यहाँ पे दो तरीका बन गया। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, 12 इंटू हमने कर दिया यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दिया था, हमने इसी को 3 टाइप्स में यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 3 अलग अलग तरीकों में रख दिया और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा। तो एक हमको और अभी लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 12 है तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आपको मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप चेक कर लेंगे कि आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं। देखिए 18a लिखा इंटू बी स्क्वायर लिखा, एक ये हो तरीका हो गया। दूसरा फिर से हमने लिखा 18b स्क्वायर लिखा इंटू यहाँ पे a लिख दिया। ठीक है, अब हम 18 को यहाँ पे अलग कर देते हैं, 18 इंटू ए बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ ब्रेक करेंगे 18 को, तो 18 क्या होता है 2 9 जा 18, तो लिख देंगे 2 इंटू 9 ए बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 2a इंटू 9b स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे 2 9 जा 18 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अब इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या करेंगे 24c स्क्वायर इंटू बी कर दिया। ठीक है, अब 24b इंटू सी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब फिर तीसरा क्या करेंगे 24 इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी से हमने कितना बना दिया 3 बना दिया। ठीक है, एक और हमको बनाना है, तो आप देख लीजिए 24 किसके टेबल में आता है, 12 2 जा 24। ठीक है, और आप ये भी ले सकते हैं 6 4 जा 24, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं 12 ले रहा हूं, 12 इंटू 2c स्क्वायर बी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट वेज में यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी दो फैक्टर्स ले सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप जरूर चेक करेंगे कि हमको ऊपर वाला ये मिल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद चेक जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियर्स। तो यहाँ पे हमको मोनोमियर्स दिए गए हैं और उसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपको नंबर दिया और यहाँ पे भी नंबर दिया है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यानी कि हमको क्या करना है, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होगा और कौन कौन सा होगा, 1 होगा और नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 है, अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकलेगा 1 और 2 ही निकलेगा। 3 है, इसका 1 और 3 निकलेगा। 5 1 और 5 निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये जो आपको नंबर्स दिए हैं इसका हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक करेंगे तब आपको समझ में यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2 का तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल नहीं सकते क्योंकि खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू ए का पावर कितना है 2, तो आप लिख लेंगे a इंटू ए यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस नंबर को लेते, देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया, 2 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा और a का पावर 2 दिया तो आप a इंटू ए लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं 12 a टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते भी हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ 12 हुआ, अब आप डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a टू द पावर 5 लिखा है तो हम लिखेंगे a इंटू
ए, ठीक है। ये हमने ए को 5 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। बस हमको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। बस ध्यान ये आपको देना है कि जो नंबर दिए गए हैं इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के आपको यहाँ पे लिखना होगा। बाकी जितना पावर होगा आप यहाँ पे उतने टाइम्स इसको लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों में हम देखेंगे कि मैचिंग क्या मिल रहा है मेरे को, ठीक है। 1 2 देखिए यहाँ मैच कर रहा है, 1 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। एक ए यहाँ पे और एक ए यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं। तो क्या क्या आपको मैचिंग मिला यहाँ पे 2 इंटू और एक ये मिला और एक यहाँ पे हमको ये मिला, ठीक है, इंटू ए। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है और बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 2a², ठीक है। तो हम लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 2a², ठीक है। तो ये मोनोमियल का और इस मोनोमियल का HCF कितना निकला 2a², ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है यहाँ पे इसका और इसका आपको यहाँ पे क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। और उसमें से जो कॉमन मिलेगा वो हमको ले लेना है, ठीक। अब वेरिएबल का निकालना HCF बहुत ही आसान होता है। ए का पावर 2 है और ए का पावर 5 है, तो जो छोटा वाला पावर होगा ए का पावर 2 होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस नंबर को लेते हैं, ठीक है, 9x³y, ठीक है। अब हम 9 को ब्रेक करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यहाँ पे होगा और x का पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, x इंटू x और y एक बार है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे y, ठीक है। अब इस नंबर को हम लेते हैं, यानी 18x² और y³, ठीक है। तो 18 यानी क्या हो जाएगा, 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक। आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इंटू yx का पावर कितना है 2 यानी x इंटू x और y का पावर कितना है 3 यानी y इंटू y हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन हमको मिलेगा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये 3 यहाँ पे मैच कर रहा है और 3 यहाँ पे मैच कर रहा है, 3 यहाँ पे मैच कर रहा है, 3 यहाँ पे, तो हम उतारते जा रहे हैं, 3 इंटू 3 उतार दिया, ठीक है। अब एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे इंटू x, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये x और x ये मैच कर रहा है, इंटू x लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे y मैचिंग है और यहाँ पे y मैचिंग है तो लिख दिया इंटू y मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, तो पावर हो जाएगा प्लस यानी x² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। तो लिख देंगे HCF हमारा कितना निकल गया इक्वल्स टू 9x²y, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा बात समझिए कि हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, दोनों में जो कॉमन मिला हमने लिखा, ठीक है। अब हम वेरिएबल के पास आते हैं, ठीक है। वेरिएबल देखिए यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, छोटा कौन सा है ये वाला, तो x का पावर 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ y है, y का पावर 3 है, छोटा कौन है ये, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे HCF निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से हमको इसका और इसका क्या निकालना है, HCF यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं a² और यहाँ पे b³, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू a और इसको लिख सकते हैं b इंटू b हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं a³ और यहाँ पे हो जाएगा b², तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू b हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो कॉमन मिलेगा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये और ये हमको यहाँ पे कॉमन मिला तो लिख लिया a, ये और ये हमको कॉमन मिला तो फिर से हमने लिख लिया यहाँ पे a, b और b हमको कॉमन मिला फिर लिख लिया यहाँ पे b और फिर यहाँ पे कॉमन मिला तो हमने लिख लिया b, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, a का पावर 2 हो जाएगा और b का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर तो कोई था नहीं तो सिंपल सा समझिए, यहाँ a² है और यहाँ a³ है, ठीक है। तो पावर किसके पास कम है, ये, तो ये वाला हो जाएगा HCF और यहाँ b³ है, यहाँ b² है, फिर से यहाँ पे HCF दोनों में से कौन होगा, छोटा वाला, यानी ये b का पावर 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे यहाँ पे HCF निकलेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम निकालते हैं HCF, चलिए 15a³, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 लिख लिया और इंटू a हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे, हमारा लिखा है -45a², तो हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस, अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं HCF, ठीक है। तो लिखेंगे 45a², ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 है तो 15 इंटू 3 यानी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे 45 पे किससे जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमारा क्या निकला 5 इंटू 3 तो हम लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5, आप ऊपर से भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटू a का पावर कितना है 2, तो लिखा a इंटू a यहाँ पे लिखा, ठीक है। आपको यहाँ माइनस लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अभी आप HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से इसको लिया 150a लिया, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ 150 का निकाल देते हैं
150 का, ये किसी जगह 5 से, 5 3 जा 15 0, फिर 5 6 जा 30, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया, ठीक। तो हम नीचे से लिख देते हैं, छोटे से बड़ा लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, और ये हमारे यहाँ पे ए बच गया, ठीक है। अब इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक। अब हमको इसमें देखना है कौन सा कॉमन मिल रहा है तीनों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ये 3 मिला और यहाँ पे 3 मिला, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे एक ये 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे ए मिल रहा है, ए मिल रहा है और ए मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए है, यहाँ ए है, लेकिन इसमें ए नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 ए हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे HCF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15 ए यहाँ पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सिंपल था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, तीनों में जो कॉमन मिल रहा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा HCF, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से हमको इसका और इसका यहाँ पे HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 2x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देते हैं, 2 इंटू, इसको आप ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, x इंटू x इंटू x यहाँ पे होगा, और y स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं y इंटू y, हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इस नंबर को लेते हैं 10x स्क्वायर y क्यूब, तो अगर हम 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, और 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू x का पावर 2 है, तो x इंटू x लिखा, और y का पावर 3, यानी y इंटू y हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसको लेते हैं 14xy, ठीक है। अब फिर से हम 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्या निकलेगा, 2 7 जा 14, यानी 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, 2 इंटू 7, ठीक है, इंटू x इंटू y मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमको कॉमन ढूंढना है, तो देखिए ये 2 मिला और यहाँ पे 2 मिला, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, ठीक है। और ये x है और यहाँ पे x है, ठीक है, तो लिख दिया x, ठीक। और फिर यहाँ पे देखिए y है और ये y है, तो यहाँ पे लिख दिया y, ठीक है। तो और भी हमको यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अब इसमें क्या बचा है, 7, तो 7 तो इसमें कहीं नहीं है और इसमें भी 7 नहीं है, ठीक है। अब हमको कुछ भी कॉमन इसमें नहीं मिल सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा HCF, तो लिख देंगे HCF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2xy यहाँ पे मेरा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और जो कॉमन मिला हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो x ही होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि वेरिएबल को हम देखेंगे और जो सबसे जिसका कम पावर होगा वो HCF हो जाता है। यहाँ देखिए y स्क्वायर है, y3 है और यहाँ पे y, जिसका पावर कम है तो ये बन जाएगा HCF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको ले लेते हैं x क्यूब और y स्क्वायर, इसको ले लेंगे x इंटू y ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए माइनस लिखा है, तो माइनस ले लेंगे, सिर्फ लेंगे 8y स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो और इंटू y, ठीक है। y का पावर 2 दो टाइम्स लिख दिया। अब देखिए 2 यहाँ तो कहीं है नहीं, तो मैचिंग तो है नहीं इसका, ठीक है। और x भी इसमें से कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो ये एक y मैच कर रहा है, एक y मैच कर रहा है, तो हमने लिखा है यहाँ पे y, ठीक है। और यहाँ पे y मैच कर रहा है और यहाँ पे y मैच कर रहा है, तो हमने लिखा y यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ, मिला हमको y का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस में कोई मैचिंग नहीं है, नंबर का कोई मैचिंग नहीं है, y का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो y का पावर यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम है, तो वही चीज यहाँ पे हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिख देंगे HCF इक्वल्स टू y का पावर 2 हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हुआ। ओके, थैंक्स।